रानी की वाव पाटण। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटण जिले में स्थित एक भव्य और ऐतिहासिक बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। यह केवल जल संरक्षण का साधन ही नहीं, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला और शिल्पकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 2014 में इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी। निर्माण का इतिहास। रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इसे सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 ही की याद में उनकी पत्नी रानी उद्यामती ने बनवाया था। सोलंकी वंश को चालुक्य वंश के रूप में भी जाना जाता है और इस काल में गुजरात वास्तुकला और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। रानी उद्यामती ने इस बावड़ी का निर्माण जल संचयन के उद्देश्य से करवाया था, लेकिन इसे केवल एक साधारण बावड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक भव्य स्मारक के रूप में डिजाइन किया गया। यह बावड़ी न केवल पानी की जरूरतों को पूरा करती थी, बल्कि धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी थी। गुमनामी और पुनः खोज। सरस्वती नदी के किनारे बनी यह बावड़ी समय के साथ नदी की बाढ़ में दब गई और लगभग 700 वर्षों तक मिट्टी और मलबे में दबी रही। 20वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसे पुनः खोजा और संरक्षित करने का कार्य किया। खुदाई के दौरान यह पता चला कि बावड़ी की संरचना और मूर्तिकला अब भी अच्छी स्थिति में थी। वास्तुकला और संरचना। रानी की वाव की वास्तुकला मारूगुजर स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह बावड़ी 7 मंजिला 7 स्तरों वाली है और इसमें 500 से अधिक नक्काशीदार मूर्तियां हैं। मुख्य विशेषताएं। 1. लंबाई और गहराई। यह लगभग 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। इसकी गहराई इसे भारत की सबसे गहरी और सबसे सुंदर बावड़ियों में से एक बनाती है। 2. स्तंभ और मंडप। बावड़ी में कई स्तंभ और मंडप छतरियां बनाए गए हैं, जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। इनमें जटिल नक्काशी और अलंकृत डिजाइन देखे जा सकते हैं। 3. मूर्तिकला और शिल्पकला। बावड़ी की दीवारों, स्तंभों और छतों पर भगवान विष्णु के दशावतार, 10 अवतार, अप्सराएं, देवता, योग साधनाएं और मिथकीय कथाओं को दर्शाया गया है। खासकर भगवान विष्णु की विभिन्न मुद्राओं में उकेरी गई मूर्तियां बेहद आकर्षक हैं। इसमें जल देवी, वरुणी और नाग कन्याओं की भी सुंदर नक्काशी है। 4. सीढ़ियों की बनावट। इसमें 7 स्तर की सीढ़ियां हैं, जो धीरे धीरे गहराई की ओर जाती हैं। सीढ़ियों की अनूठी डिजाइन जल संरक्षण के पारंपरिक भारतीय ज्ञान को दर्शाती है। 5. गुप्त सुरंग। ऐसा माना जाता है कि बावड़ी के अंतिम स्तर पर एक गुप्त सुरंग थी, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर सिद्धपुर तक जाती थी। यह सुरंग आपातकालीन परिस्थितियों में शाही परिवार के भागने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब यह बंद हो चुकी है। महत्व और सांस्कृतिक धरोहर। धार्मिक और सामाजिक महत्व। यह बावड़ी जल संचयन और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख स्थल थी। इसे मंदिर के समान डिजाइन किया गया था, जिससे यह जल स्रोत के साथ साथ आध्यात्मिक स्थल भी बना। भारतीय संस्कृति में जल को पवित्र माना जाता है और इस वाव में आने वाले श्रद्धालु इसे तीर्थ स्थल के रूप में भी देखते थे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। रिजर्व बैंक RBI ने 100 रुपए के नए नोट पर रानी की वाव की तस्वीर छापी, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। वर्तमान स्थिति और पर्यटन। आज रानी की वाव गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। हर साल हजारों पर्यटक और इतिहास प्रेमी इसे देखने आते हैं।
पास के आकर्षण स्थल: पाटन का प्रसिद्ध सहस्त्रलिंग तालाब, सिद्धपुर का रुद्र महालय मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर। निष्कर्ष: रानी की वाव केवल एक बावड़ी नहीं, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला और जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा का प्रतीक है। इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व इसे भारत की सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण धरोहरों में शामिल करता है। चाहे वास्तुकला हो, धार्मिक आस्था हो या जल प्रबंधन की प्राचीन प्रणाली, रानी की वाव इन सभी का एक अद्भुत मिश्रण है। प्रमुख तथ्य संक्षेप में: अगर आप इतिहास, वास्तुकला और भारतीय संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो रानी की वाव एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। हेलो, भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ऐसी